अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है HTML का, जिसमें आज हम देखेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि VS कोड में न्यू फोल्डर कैसे ओपन करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि VS कोड में लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि VS कोड में न्यू फोल्डर कैसे ओपन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा। हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ से फ़ोल्डर पे क्लिक कर लेते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं, सपोज़ कर लें मैं अपना नाम ही दे देता हूँ, अबू बकर। और उसके बाद इस फ़ोल्डर को हम राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विद VS कोड पे क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड। तो वो VS कोड के अंदर हमारा ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ट्रस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से ये हमारा फ़ोल्डर ओपन हो गया है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर हम फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब इधर से इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो न्यू फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। इस इधर हम फ़ाइल का नेम दे देते हैं, सपोज़ कर लें index.html। ठीक है, एंटर कर देंगे। ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हम इसके अंदर HTML का कोड लिख लेते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम क्लिक करेंगे, जो हमें सजेशंस आ रही हैं, तो इससे खुद ही कोड जो HTML का बेसिक कोड है वो लिखा जाएगा। तो ये HTML का जो बेसिक कोड है वो आ गया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो सिर्फ टाइटल को रहने देते हैं, और ये हमारे पास बॉडी आ गई है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम अपने फ़ोल्डर को VS कोड में ओपन करते हैं। अब ये जो हमने अभी फ़ाइल क्रिएट की है, ये भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये इस फ़ोल्डर के अंदर भी ये वाली फ़ाइल आ गई है। ठीक है, अब एक दफ़ा देख लेते हैं कि अगर पहले से किसी फ़ोल्डर के अंदर आपके पास फाइल्स मौजूद है HTML की, तो फिर उसको कैसे VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम इसी की ही एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसके अंदर पहले से अभी मेरी जो भी कोड वाली फाइल है HTML की, तो इसको मैं कैसे VS कोड के अंदर ओपन करूँगा। सेम वही तरीका है कि फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करना है और शो मोड पे क्लिक करना है, और यहाँ से ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो फ़ोल्डर है ये ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर, और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो आपको इधर लिस्ट शो हो जाएगी। अभी सिर्फ index.html की फाइल है, तो इसलिए अभी सिर्फ यही शो हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो टास्क क्या है। हमने अभी ये कंप्लीट कर लिया है, VS कोड के अंदर हमने न्यू फोल्डर ओपन कर लिया है। अब सेकंड नंबर पे हम देखते हैं हमने क्या करना है। VS कोड में जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने का तरीका देख लेते हैं। इधर हमारे पास एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आता है। इस पे क्लिक करने से इधर सर्च का ऑप्शन आएगा। इधर आप सर्च कर लें लाइव सर्वर। लाइव सर्वर सर्च करने के बाद ये फर्स्ट नंबर पे जो आपके पास एक्सटेंशन आएगी, इसको क्लिक करके आपने इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। ये टाइम लेगा थोड़ा सा डाउनलोड होने में, और इंस्टॉल होने के बाद इधर आपके पास शो हो जाएगा कि अनइंस्टॉल वगैरह। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अब हमारे पास अनइंस्टॉल या डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं, अपनी दोबारा कोड को ओपन कर लेते हैं, एक्सटेंशन वाला पेज ख़त्म कर देते हैं। अब हमने इस जो VS कोड में लाइव सर्वर को भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब अगर इसको एक दफ़ा टेस्ट करना है तो उसको हम एक इधर क्रिएट कर लेते हैं हेडिंग H1। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज हेडिंग। और अब यहाँ से ये नीचे टॉप जो बॉटम राइट पे आपके पास ऑप्शन आएगा गो टू लाइव। इस पे क्लिक करके भी आप लाइव सर्वर ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद आप ओपन विद लाइव सर्वर इस पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है और ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। हम सिंपली ये गो टू लाइव पे भी क्लिक करके इधर करके देख लेते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये क्रोम में जो मेरा कोड है वो रन हो गया, और ये मुझे शो हो गया है हेडिंग जो अभी मैंने क्रिएट की है। ठीक है, अब हमने दो टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमने फोल्डर को उसमें VS कोड में भी हमने करके देख लिया ओपन, और उसके बाद हमने लाइव सर्वर को भी इंस्टॉल कर लिया और उसको रन करके भी देख लिया।
अब हमारे पास थर्ड चीज़ है, हमने जो HTML के टैग्स आज प्रैक्टिस करने हैं ये उनकी लिस्ट है। आज हम क्या क्या टैग करेंगे, जिसमें HR टैग होगा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है। हम B टैग को यूज़ करेंगे जो कि बोल्ड कर देता है टेक्स्ट को। उसके बाद हम I टैग को यूज़ करेंगे जो कि टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। U को करेंगे जो अंडरलाइन कर देता है। मार्क करेंगे जो कि हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को। अनऑर्डर्ड लिस्ट को करेंगे, ऑर्डर लिस्ट को करेंगे। उसके बाद लिस्ट आइटम जो क्रिएट करने के लिए टैग इस्तेमाल होता है हम उसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद एक लिंक टैग को इस्तेमाल करेंगे जिसे एंकर टैग भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम HR टैग से। तो दोबारा से अपने कोड में आ जाते हैं। हम इधर दो हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसे ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज हेडिंग 1 और दिस इज हेडिंग 2। अब इसके दरमियान में मैं HR का जो सिंगल टैग है वो ऐड कर देता हूँ। और यहाँ से सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपनी पेज पे आता हूँ तो ऑटो पे रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि हम लाइव सर्वर अभी यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंशन को। तो आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास जो हेडिंग 1 है और हेडिंग 2 उसके दरमियान में एक लाइन आ चुकी है। ये जो लाइन आई है ये HR के टैग से है। अगर मैं ये टैग दोबारा से रिमूव कर देता हूँ और कंट्रोल S करके सेव करता हूँ तो दोबारा से हमारे पास लाइन रिमूव हो गई है। और दोबारा से अगर मैं यहाँ पे HR टैग ऐड करके सेव कर देता हूँ और दोबारा से लाइन आ जाती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये टैग इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारे पास जो टैग है वो B टैग है जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि एक सिंपल पैराग्राफ बना के उसके ऊपर हम ट्राई कर लेते हैं। एक सिंपल पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे कर देते हैं कि माई नेम इज अबू बकर। ठीक है, अब हम अबू बकर जो नेम है हम इसको बोल्ड करके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बी वाला टैग इस्तेमाल करना होगा। अब क्योंकि ये पेड टैग होता है कि इसमें मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चल, क्योंकि हमें इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इसमें ऐड करना होता है। और सेंटर में जो भी हमने आइटम को बोल्ड करना होता है, सॉरी जो टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है वो हम उसके दरमियान में लिखते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और इसे कट करके मैं इसके सेंटर में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस फाइल को सेव करता हूँ क्योंकि हमने हेडिंग्स खत्म कर दी है और सिंपल एक पैराग्राफ बनाया है जिसमें मैंने माय नेम इज़ अबू बकर प्रिंट करवा रहा हूँ। सॉरी, पैराग्राफ एक बनाया है माय नेम इज़ अबू बकर के नाम से। और सिंपल जो अबू बकर है उसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। तो मैं अब वेबसाइट पे इसको सेव कर लिया, मैं वेबसाइट पे आके चेक करता हूँ तो बिल्कुल इसी तरह से जो हम चाह रहे थे वही हुआ। माय नेम इज़ अबू बकर। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा इसलिए टेक्स्ट नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इसे ना अभी जूम किया हुआ है जो पैराग्राफ है, तो इस वजह से वो पैराग्राफ आपको बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसमें जो कोड हमने किया वो सिंपल यही एक पैराग्राफ था, उसमें हमने अबू बकर नाम को बोल्ड कर दिया और वो बोल्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट देख देख लेते हैं कि इसमें क्या है। बोल्ड हमने कंप्लीट कर लिया, हमने HR कर लिया। अब आई को देख लेते हैं। आई इस्तेमाल होता है इटैलिक करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब अबू बकर को यहाँ से बोल्ड को ख़त्म कर देते हैं, तो हम इसकी जगह इटैलिक कर लेते हैं। ठीक है, सेम वही आई स्टार्टिंग और एंडिंग ऑटो पे जनरेट हो गए। अबू बकर को मैं यहाँ से कट करता हूँ और अबू बकर को इसके सेंटर में, सॉरी, अच्छा वो नहीं हुआ, इधर से यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ से दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और इसको कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। और जैसे ही मैं वेबसाइट पे आके दोबारा से इसको देखता हूँ तो ये इटैलिक हो गया है। ठीक है, पहले बोल्ड था, हमने बोल्ड को ख़त्म कर दिया और उसके बाद ये इटैलिक आ गया। तो कोड पे दोबारा से आता हूँ और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने बोल्ड भी देख लिया, हमने इटैलिक भी देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टैग है, हमारे पास टैग है अंडरलाइन करने के लिए। हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को हम अंडरलाइन कर सकते हैं इस टैग को यूज़ करते हुए। वो करने के लिए हमें सिंपली जिस भी हमें टेक्स्ट को करना है अंडरलाइन, हम उससे पहले यू हम ये लिखते हैं और ये उसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग क्रिएट हो गया। हम इसको माय नेम इसको कर देते हैं पूरे को कट और इस दोनों के सेंटर में पेस्ट कर देते हैं। और इसको मैं कंट्रोल S करूंगा तो अब माय नेम इज के नीचे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। ये अंडरलाइन क्रिएट हो गई है इस टैग की वजह से। अब हमने नेक्स्ट टैग को देखते हैं।
नेक्स्ट टैग है हमारे पास मार्क का। ये क्या करता है टैग, ये हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को। हम क्या करते हैं, अब इसमें इटैलिक को रिमूव करते हैं और इसकी जगह पे जो मार्क है उसको कर देते हैं। इसको मैं एक दफ़ा कट कर लेता हूँ और इसकी जगह अब लिखता हूँ मार्क, और यहाँ से इसको क्लोज करने पे ही मेरे पास एंडिंग टैग भी ऑटो पे आ गया है। अब इसके सेंटर में मैं अपना नेम पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं ब्राउज़र पे दोबारा जाता हूँ तो मेरा नाम हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, और अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है। हमने बोल्ड भी कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट भी कर लिया। अब हमारे पास आती है लिस्ट। अच्छा, लिस्ट ना दो किस्म की होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट आइटम, जो लिस्ट के अंदर आइटम्स मौजूद होती हैं, एल से हम वो वाली आइटम्स जनरेट कर देते हैं। अब इसके कोड को देख लेते हैं। पहले हमने जो ये कोड क्रिएट किया हुआ था इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, यू एल। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइटम्स को जनरेट कर लेते हैं, कोई भी आइटम्स को जो कि हम एल से करेंगे। और अब इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज आइटम 1। उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हम लिख देते हैं 2, इधर लिख देते हैं 3। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने पे इसकी आउटपुट चेक करते हैं। हमारे पास 3 आइटम क्रिएट हो गई हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है, मतलब कि इसके स्टार्ट में 1 2 या 3 कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट को, ऐसी लिस्ट जो एक ऑर्डर में होगी, मतलब कि 1 2 या 3 उसके साथ लिखा होगा। उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब इसको लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद इसके अंदर इन ही आइटम को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब हमारे पास ये कोड हो चुका है ऑर्डर लिस्ट का भी और अनऑर्डर लिस्ट का भी। तो इसको सेव करने के बाद जब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, दो हमारे पास जो है वो लिस्ट क्रिएट हो गई है, एक अनऑर्डर्ड है और दूसरी ऑर्डर्ड है। ठीक है, अब इसमें जो है कि हम अगर चाहते हैं कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट है हमारी, इसमें हम जो कि रोमन काउंटिंग है उसको अगर शो करना चाहते हैं, तो उसको शो करने के लिए हमें टाइप डिफाइन करनी पड़ती है कि कौन सी टाइप की लिस्ट है। हम इस पे टाइप लिख के, अब इसमें अगर हम 1 लिख देंगे तो उसी तरह 1 2 3 उस तरह से लिस्ट बन जाएगी। अगर हम ए लिखेंगे तो ए, कैपिटल ए लिखेंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से लिस्ट की आइटम जो है वो शो होंगी। अगर हम ए करेंगे स्मॉल ए तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरह से शो होगी। अगर हम कैपिटल आई करेंगे तो कैपिटल जो रोमन जो कि कैपिटल रोमन है वो हमारे पास लिस्ट उस तरह से आइटम्स को शो करेगी। और उसके बाद अगर हम स्मॉल आई से लिखेंगे तो स्मॉल जो स्मॉल रोमन है वो काउंटिंग शो हो जाएगी लिस्ट के साथ। तो हम इसमें सिंपल सबसे पहले कैपिटल आई को ऐड करते हैं और कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और वेबसाइट पे आने पे रोमन काउंटिंग इधर शो हो गई है आइटम्स के साथ। अब हम दोबारा से इसको स्मॉल आई लिख देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं, तो इधर हमारे पास स्मॉल जो रोमन है वो काउंटिंग स्टार्ट हो गई है इधर शो होना। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैग कौन सा है, हमने लिस्ट को भी देख लिया और बाकी टैग्स को भी देख लिया ऊपर वाले। अब सिर्फ लास्ट जो हमारे पास टैग रह गया वो है एंकर टैग, जिसको लिंक टैग भी कहते हैं। अब जो एंकर टैग है इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें शो करवाएंगे www.google.com। ठीक है, तो अब हम इसमें इस कोड को ख़त्म कर देते हैं जो पहले वाला कोड है। अब इसमें सिंपल एंकर टैग का कोड लिखते हैं ए एच का, उसके बाद www.google.com। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज करके यहाँ लिख देते हैं ओपन गूगल। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस से, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है तो मैं ये स्पेलिंग इसके गूगल के ठीक कर देता हूँ और दोबारा से कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ ओपन गूगल पे,
तो क्लिक करने से हमारे पास अब ये गूगल ओपन हो गया है। मैं दोबारा से बैक क्लिक करता हूँ तो हमारा वेब पेज दोबारा से वापस आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सब टैग्स का इस्तेमाल करना सीखा। उसके बाद हमने देखा कि वीएस कोड में न्यू फोल्डर कैसे ओपन करते हैं। उसके बाद लाइव सर्वर जो होता है एक्सटेंशन, वो इंस्टॉल करना हमने देखा। ठीक है, तो लेक्चर 2 के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह बाकी टैग्स का बाकी चीज़ों का हम लेक्चर 3 में देखेंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले जो हमारा लेक्चर 2 का टास्क था वो तैयब भाई ने कंप्लीट कर लिया है। अब उनका देख लेते हैं उनकी आउटपुट कैसी आई है। तो ये तैयब भाई की जो फाइल है, जो कोड फाइल है जो उन्होंने मुझे सेंड की थी बना के, तो उसको ओपन करके देख लेते हैं। जी, ये तैयब भाई ने बहुत ही अच्छा एक जितने भी टैग्स हमने पढ़े हैं लेक्चर 2 में वो सब का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सिंपल एक वेब पेज क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है टेक्स्ट को। उसके बाद ये एक लिंक भी क्रिएट किया हुआ है। ये लिंक ओपन कर देगा W3 स्कूल की वेबसाइट को। उसके बाद उन्होंने हेडिंग्स भी यूज़ की है, पैराग्राफ भी यूज़ किया हुआ है और इटैलिक भी उन्होंने यूज़ किया है। इस जगह पे उन्होंने अंडरलाइन टैग भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है वेब पेज, इसलिए हमने इनकी कोड को आज सिलेक्ट किया है शो करने के लिए। तो बहुत अच्छे थे ये भाई। अब नेक्स्ट जो भी अच्छा बनाएगा उसी का उसका इस तरह ही वीडियो में मेंशन किया जाएगा कोड को। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।